हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन है। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3। तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु की संरचना और परागकण का जीवन काल। इतने टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। लघु बीजाणु जनन क्या है? पराग कोश में उपस्थित अधोस्तरीय कोशिका विकसित होकर प्रपर्शु कोशिका का निर्माण करती है, जो विभाजित होकर प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा पुंभ बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। और ये पुंभ बीजाणु जनन कोशिका पुनः विभाजित होकर लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनाती है। और इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये बातें सबको समझ में आई होंगी। इसका जो चित्र है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस संपूर्ण क्रिया को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आइए आगे जानते हैं लघु बीजाणु की संरचना। ये अति सूक्ष्म संरचना होती है। लघु बीजाणु को हम लोग परागकण भी कहते हैं और ये अति सूक्ष्म संरचना होती है। इसका व्यास 0.025 से 0.115 माइक्रोमीटर होता है। परागकण कैसा होता है? एक कोश केवा आगुड़ी संरचना होता है। एक कोश केवा आगुड़ी संरचना होता है। समझ में आया? और इसकी आकृति गोल व अंडाकार होती है। बेटा कैसी होती है? गोल व अंडाकार होती है। और इसमें 2 स्तर होते हैं, 2 लेयर होती है। कौन कौन सी? बाहरी लेयर को बोलेंगे बाह्य चोल और आंतरिक लेयर को अंतःचोल बोलेंगे। बातें समझ में आई? बाह्य चोल को हम लोग एक्साइन कहते हैं और अंतःचोल को इंटाइन कहते हैं। ये बातें समझ में आई? अब परागकण की संरचना को देखते हैं ध्यान से। देखो, ये बाह्य चोल जो होता है ये अलंकृत व खुरदरा होता है। बोले तो रंग बिरंगा और सजा हुआ खुरदरा भाग होता है। ये स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। इससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। और इस पर सांद्र अम्ल तथा क्षार व तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस पर छिद्र पाए जाते हैं, बाह्य चोल पर छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जनन छिद्र कहा जाता है। आइए अंतःचोल देखते हैं क्या है। ये दूसरी लेयर होती है। देखो इस चित्र में सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये बाह्य चोल हो गई और अंदर वाली जो लेयर है ये अंतःचोल है। ये पतला होता है, मृदु होता है, वह कोमल होता है और झिल्ली सदृश होता है। कैसा होता है? झिल्ली सदृश। ये परागकण के जीव द्रव्य को ढके रहता है। परागकण का जो जीव द्रव्य होता है उसको ढके रहता है। ये पेक्टोसेलुलोज से बनता है। किससे बनता है बेटा? पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। तो आइए आगे जानते हैं परागकण का जीवन काल। तो वह समय काल जिसमें परागकण कार्यरत रहता है या सक्रिय रहता है उसे परागकण का जीवन काल कहते हैं। और ये तापमान, आर्द्रता व आनुवांशिक क्षमता पर निर्भर करता है। किसी परागकण का जीवन काल कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये निर्भर करता है किस पर? तापमान पर, आर्द्रता पर और आनुवांशिक क्षमता पर निर्भर करता है। बातें समझ में आई होंगी। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अनाजों के परागकण का जीवन काल लगभग 30 मिनट तक होता है। जैसे गेहूं, चावल हो गए, इनमें सब में जो परागकण का जीवन काल होता है वो 30 मिनट तक होता है। कितना होता है? 30 मिनट तक। और किंतु रोजेसी कुल जिसमें गुलाब आता है, लेग्यूमिनेसी कुल जिनमें मटर आता है, इन सब का परागकण का जो जीवन काल होता है वो कई महीनों तक होता है। तो यहाँ तक के टॉपिक को जाने हैं इस वीडियो में। आगे के टॉपिक को जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।